शुरुआत करते हैं वैकल्पिक विषय से। जिन प्रश्नों का उत्तर 500 बार दे चुका हूं, आपने YouTube पे कभी ना कभी देख लिया होगा, उनका बहुत लंबा उत्तर मैं नहीं दूंगा ताकि हम समय का सदुपयोग करें। हिंदी माध्यम में इस समय जो वैकल्पिक विषय ठीक चल रहे हैं उनमें एक हिंदी साहित्य है, एक इतिहास है और एक पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस PSIR। ये 3 विषय जनरली ठीक चल रहे हैं। बाकी विषयों का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं। मुझे किसी विषय से निजी समस्या नहीं, हर विषय का अपना महत्व है, लेकिन UPSC में बाकी विषयों की परफॉर्मेंस अभी उतनी अच्छी नहीं है। और यही कारण है कि 2 वैकल्पिक विषय जो हम दृष्टि में पढ़ा भी रहे थे, भूगोल और समाजशास्त्र, हमने 2 महीने पहले बंद कर दिए हैं। उनका आखिरी बैच बस खत्म होने वाला है, तो उसके बाद हम कोई बैच शुरू नहीं करेंगे। क्योंकि पर जब टीचर से बात हुई, मैंने यही कहा कि रिजल्ट तो आ नहीं रहा, नंबर बच्चों के आ नहीं रहे हैं, तो हम क्यों बच्चों के ऊपर परीक्षण करें। कोई क्लिनिकल ट्रायल थोड़ा ना कि चूहा चाहिए परीक्षण करने के लिए, हमें कोई बात हुई भाई नहीं रिजल्ट आ रहा, छोड़ो उसको, हमें क्या मतलब उस विषय से। तो उन सबसे सहमति बना के हमने उसको बंद किया। कल को हो सकता कोई विषय अच्छा हो तो उसका नाम बोल देंगे। फिलहाल ये 3 विषय हैं। लेकिन लिटरेचर का मतलब, अगर आप मैथिली साहित्य पढ़ना चाहें या संस्कृत साहित्य पढ़ना चाहें, वो भी ठीक चल रहा है। लिटरेचर में ये 3 विषय ठीक चल रहे हैं। अब इनमें से कोई एक विषय चुन लेना है। और यदि आप मुझसे पूछें कि इन सब का क्या परफॉर्मेंस तुलनात्मक है, तो मैं ये कहूंगा कि अगर हम केवल अंकों की दृष्टि से देखें, वैकल्पिक विषय क्या देखना चाहिए, उसमें अंक कितने आते हैं, GS में कितनी हेल्प मिलती है, निबंध में कितनी हेल्प मिलती है, ये सब बातें होती है। और कितना बड़ा है, कितने महीने लग जाएंगे, वो सब बातें हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि अंक कितने मिलते हैं। अंक के मामले में हिंदी और हिस्ट्री नंबर 1-2 के आसपास चलते हैं, थोड़ा बहुत अंतर रहता है। औसत रूप से हिंदी हिस्ट्री से थोड़ा सा बेहतर चल रहा है। टोटलिटी में देखें 2013 से अब तक, क्योंकि 2013 में सिलेबस चेंज हुआ और मार्क्स का मतलब पहले ऑप्शन 600 का होता था, 500 का हो गया। हिंदी साहित्य में 344 हाई, साहित्य में 344 हाईएस्ट स्कोर है। 324, 322, 320 ऐसे कई लोगों के स्कोर हैं। हिस्ट्री में हाईएस्ट 315 है, PSIR में हाईएस्ट 312 है अभी तक, पिछले 8 साल का मतलब मान लीजिए। हिंदी में लगभग 25-30 लोग मैं ध्यान कर पा रहा हूं जिनके 275 प्लस मार्क्स आए हैं। देखिए 300 प्लस तो 1-2 बार 2018-19 में आए थे, ये 2018 के नंबर हैं, 18-19 के नंबर हैं सारे के सारे, ये सारे, क्योंकि उस साल ऑप्शन में नंबर ज्यादा आए थे। अब पिछले 2 साल से नंबर कम आ रहे हैं। तो इस साल हिंदी साहित्य में हाईएस्ट 284 हैं, रवि सिंह के हैं। उसके बाद 275 एक तो दिव्या के हैं और एक किसी और के भी हैं, शायद एक लड़का IAS बना है, मेरे ख्याल से उसके हैं, आलोक प्रसाद उसका नाम है। 272 हैं, 268 इसके हैं, ये जो सुनील धर्मंता है उसे 268 नंबर है। हिस्ट्री में इस बार सिलेक्शन एक ही व्यक्ति का हुआ है जिसके नंबर 288 है, तो इस बार हिस्ट्री वाले नंबर हिंदी से ज्यादा है। आमतौर पर हिंदी के नंबर हिस्ट्री से थोड़े ज्यादा होते हैं टॉपर के। पॉलिटिकल साइंस इन दोनों की तुलना में थोड़ा पीछे है, लेकिन हाँ एक विषय है। हिस्ट्री पॉल साइंस लंबे हैं लेकिन GS में हेल्प कर देते हैं। हिंदी साहित्य इनकी तुलना में छोटा है पर GS में सीधी हेल्प नहीं करता है, तो कुल मिलाकर टाइम बराबर ही लगता है कि बहुत अंतर उसमें नहीं पड़ता है। तो टाइम और नोट्स कैसे बनेंगे उन सब बातों को बहुत तनाव मत लीजिए, उसकी व्यवस्था हो जाती है। आप केवल ये देखें, अगर हिंदी और हिस्ट्री में से किसी एक में आपकी रुचि ज्यादा है तो बेहिचक उसको ले लीजिए, बिल्कुल मत सोचिए। अगर हिस्ट्री की बैकग्राउंड है, ठीक से पढ़ा हुआ है, तो हिस्ट्री ही रखिए। हिंदी की बैकग्राउंड है तो हिंदी रख लीजिए। अगर हिंदी रखने का मन है और अशुद्धियां बहुत ज्यादा करते हैं लिखने में, तो हिंदी मत रखिएगा। हिंदी साहित्य के लिए जरूरी है कि आप अशुद्धियां नहीं करें या बहुत कम करें। जरूरी तो हर विषय के लिए है, क्योंकि अगर आप बहुत अशुद्धियां करेंगे तो किसी परीक्षक को अच्छा नहीं लगेगा, चाहे वो हिस्ट्री का हो चाहे पॉल साइंस का हो। लेकिन साहित्य में इसकी अपेक्षा थोड़ी सी ज्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइंस बैकग्राउंड 344 नंबर जिस बच्चे के थे ना, वो इंजीनियर था और इंग्लिश मीडियम से था, तो इससे फर्क नहीं पड़ता आप साइंस बैकग्राउंड से हैं किससे हैं। हाँ, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और आपका मन करे कि मैं मैथ्स रख लूं, तो मैथ्स रखने में कोई समस्या नहीं है।
फिजिक्स रखने का मन हो, जूलॉजी का मन हो, बॉटनी का मन हो, केमिस्ट्री का मन हो, हिंदी मीडियम से कह रहा हूं, इन सब में कोई समस्या नहीं। बस आपका लेवल उतना होना चाहिए जितना साइंस में अपेक्षा है। और आपको आश्चर्य होगा, हिंदी माध्यम में ये सब विषय ठीक चलते हैं। ऐसे बहुत कम विद्यार्थी हैं जो मैथ्स हिंदी मीडियम में रखते हैं, बहुत अच्छा लेवल है, पर अगर है तो नंबर उनके ठीक आ जाते हैं, चिंता करने की बात नहीं है। ये पहली बात हुई कि कौन सा विषय लें। इनमें से जो विषय ठीक लगे चुन लीजिए, बहुत तनाव नहीं लेना है, इसको जीने मरने का सवाल नहीं बनाना है। और ऐसे नहीं कि देवदास की तरह घूम रहे हैं, हिंदी लूं कि हिस्ट्री लूं, ऐसे नहीं करना है ना। तो एक चुन लीजिए और मन स्थिर कर लीजिए, बहुत बहुत डिबेट में नहीं पड़ना है जी। हाँ, मैं ये भी स्पष्ट कर देता हूं, ये उसके बाद का प्रश्न है। आप जो भी विषय लेंगे कैसे पढ़ाई करेंगे, उसके बाद दूसरा प्रश्न ये है, जैसे मान लीजिए आपने विषय लिया, अब उसके बाद सवाल ये है कि मैं कब से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। एक तो ये प्रश्न है, और कैसे पढ़ूं। अगर आप लेते हैं हिंदी साहित्य मान लीजिए, तो हिंदी साहित्य में जो टीचर्स उपलब्ध है उनमें से एक मैं भी हूं। मेरे पास समय आजकल थोड़ा कम रहता है, और आजकल मैं अध्यापन बहुत ज्यादा नहीं कर पाता हूं, बीच बीच में जब मौका मिलता है क्लासेस लेता हूं। अब मेरी भूमिका ज्यादा ये है कि करीब 60 से 70 अध्यापक दृष्टि में पढ़ाते हैं, और करीब 1000 लोग काम करते हैं। टेस्ट सीरीज है, मेंटरशिप है, आपके क्लास नोट्स हैं, क्लास टेस्ट हैं, टीचर्स ठीक से सारा सिलेबस कवर हुआ कि नहीं हुआ। तो मेरी लगभग सारी ऊर्जा इन चीजों में खर्च होती है। मतलब मैं काम उतना ही करता हूँ, आज भी 10, 12, 13, 14 घंटे काम करता हूँ, लेकिन अगर मैं वो सब काम न करूं तो सिस्टम में थोड़ी दिक्कत आने लगती है, तो मैं दिन भर क्लास में रह नहीं पाता हूँ। तो मैं फिलोसफी भी नहीं पढ़ाता हूँ, हिंदी साहित्य भी नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। लेकिन सौभाग्य ये है कि हिंदी साहित्य का बैच जो मैंने हाल में पढ़ाया था, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, और ये बैच 2019 में मैंने आखिरी बार लिया था। वैसे मैं उसमें 97 से 100 क्लासेस में खत्म करता था, आखिरी बैच 157 क्लासेस में लिया गया है। इसलिए लिया गया कि जितने प्रश्न आज तक कहीं भी आए हैं वो सारे हमने क्लास में डिस्कस कर लिए, रूपरेखा क्या आंसर लिखना वो सब हमने कर लिया है। तो हिंदी साहित्य अगर आप लें और इस उम्मीद में लें कि मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं नहीं, कोई दुविधा नहीं रखनी इस मामले में, ठीक है। दृष्टि में हिंदी के बैच चलते हैं बहुत सारे, लेकिन वो बैच वीडियो क्लासेस के होते हैं। ये जो है ना, इसमें चलता है, बच्चे बैठते हैं, सुनते हैं, और हमारे पास उसमें जो प्रोविजन होता है वो ये होता है कि हम लगभग 140 टेस्ट बच्चों के लेते हैं, प्लस 18 बड़े टेस्ट लेते हैं। 140 तो डेली बेसिस पे लेते हैं, 3 क्वेश्चन के। होता क्या है कि असली खेल है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का। तो हमारी पूरी टीम काम करती है, जो 15-20 क्लास के बाद से रोज टेस्ट लेती है 3 क्वेश्चन का। आप उसका आंसर लिखते हैं, वो हम चेक करते हैं, उसके मॉडल आंसर प्रोवाइड करते हैं दैनिक स्तर पर, और उसके बाद 18 टेस्ट और लेते हैं बीच बीच में सिलेबस के अलग अलग हिस्सों से, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो जाए। और जब आप मेंस देंगे तो टेस्ट सीरीज भी लेंगे उसके लिए, ठीक है। इसके अलावा एक हमारे मित्र जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी हैं, वो भी हमारी सपोर्ट करते हैं इस मामले में। वो उपलब्ध रहते हैं कि कोई डाउट अगर आपको रहे तो आप उनसे पूछ सके, और बीच में 2-3 बार बैच के बीच में मैं आता हूँ, जो भी डाउट्स आपके इकट्ठे होते हैं उनका आंसर देने के लिए। तो हिंदी साहित्य का मतलब ये है। और मैं लाइव पढ़ा पाऊंगा या नहीं, अभी दूर दूर तक कोई संभावना नजर नहीं आ रही, तो इस भरोसे मत लीजिएगा मैं लाइव पढ़ूं। ये जरूर है कि दिक्कत नहीं आती है, मतलब जैसे रवि सिहाग भी वीडियो क्लास से पढ़ के ही उसने हिंदी किया, सुनील ने वीडियो क्लास से किया, दिव्या ने वीडियो क्लास से किया, और सब उसी क्लास के बच्चे हैं। बाद में इनके आंसर मैंने भी देखे थे, तो जो बच्चे अच्छा लिखते हैं उनका आंसर मैं देखता हूँ बाद में मेंस के समय। यही पूछना चाह रहे थे आप, ठीक। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसकी क्लासेस ऑफलाइन मिलेंगी आपको, पॉलिटिकल साइंस करेंगे उसकी क्लासेस ऑफलाइन मिलेंगी, वो आपके पास विकल्प उपलब्ध रहेंगे। अब तीसरी बात है कि वैकल्पिक विषय कब से शुरू कर देना चाहिए, ठीक। तो मैं आपको अभी सिर्फ इतना संकेत कर रहा हूं कि आपको एग्जाम देने 2024 में, और 24 में एग्जाम देने के लिए जीएस तो आपके तब तक आराम से खत्म हो चुका हो, क्योंकि आपको समय पर्याप्त है। इस परीक्षा की तैयारी करने का सही तरीका यह होता है कि GS+1 दिन में 2 क्लास का एक खाका दिमाग में रख के चलना चाहिए।
अब GS+1 का मतलब ये हुआ कि GS के साथ कोई एक चीज, वो वैकल्पिक विषय भी हो सकता है, निबंध भी हो सकता है, सीसेट भी हो सकता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को अभी GS आप शुरू कर रहे हैं, जब आप सहज हो जाए GS में, वो सहजता किसी के 2 दिन में आ जाएगी, किसी को शायद 1 महीने में आएगी। सहजता का मतलब जितना क्लास में हुआ सुन लिया, समझ लिया, रिवाइज कर लिया, कैसे करना मैं समझाऊंगा आपको, और आप कंफर्टेबल हैं कि हाँ जितना क्लास में हो रहा है मैं साथ साथ कर पा रहा हूं। और जिस दिन ये एहसास हो कि हाँ मैं इसके साथ एक क्लास और मैनेज कर सकता हूं, तो वो दिन है जब आपको मान लेना है कि अब GS+1 का समय आ गया। और कोशिश करनी है कि ये समय अधिकतम 1 से 2 महीनों में आ जाए। ये नहीं कि 1 साल के बाद कहे कि भी सहज नहीं हो पा रहा हूं, इतना टाइम है नहीं। आपको GS+1 करना ही पड़ेगा। यूपीएससी की तैयारी का सामान्य तरीका ही है, एक क्लास से बात नहीं बनती। 2 क्लास करना नॉर्मल बात है इस परीक्षा की तैयारी। एक क्लास करना 2.5 घंटे, 2 क्लास मतलब 5 घंटे लगभग। तो 1 महीने 2 महीने बाद जब आपको लगे कि आप कर सकते हैं, और यदि उस समय ऑप्शनल सब्जेक्ट का बैच शुरू होने वाला है, जैसे हिंदी है तो वो वाले बैच तो साल में 3 4 5 बार शुरू होते रहते हैं। ऑप्शनल का बाकी बैच आमतौर पर साल में 1 बार या 2 बार शुरू होता है, जून के आसपास पता लग जाएगा, आपको सूचना मिल जाएगी उसके बारे में। अगर ऑप्शनल शुरू होने वाला है तो वो पढ़ लीजिए, और यदि लगता है ऑप्शनल अभी 3 महीने बाद है, अभी मैं कंफर्टेबल हूं, पढ़ना चाह रहा हूं, तो उस बीच में सीसेट कर लीजिए। क्योंकि सीसेट में कुछ चेंज नहीं होता है। मैथ्स में क्या चेंज होगा, रीजनिंग में क्या चेंज होगा। तो सीसेट अभी करना हो या ऑप्शनल के बाद करना हो, जिस दिन सहजता लगे कि अब मैं GS के साथ कोई एक चीज कर सकता हूं, तो ऑप्शनल उपलब्ध है तो पहले वो, क्योंकि ऑप्शनल का बैच हमेशा नहीं मिलता है, सीसेट के बैच ज्यादा मिल जाते हैं। और यदि ऑप्शनल का बैच उपलब्ध नहीं है तो पहले सीसेट कर लीजिए, फिर ऑप्शनल कर लीजिएगा। और करना ये दोनों ऐसे ही है। सीसेट का मोटा मोटा मतलब है कि 3 महीने के आसपास लगेगा। ऑप्शनल जो भी आप लेंगे इसका मतलब है कि 6 महीने 7 महीने 5 महीने कम से कम उतना लग ही जाता है ठीक से पढ़ने के लिए, उससे कम में बात नहीं बनती है। ऑप्शनल क्योंकि इस परीक्षा में सफलता के लिए विशेष रूप से हिंदी माध्यम में रामबाण है। आप GS में कितनी भी ताकत लगाएंगे तो इंग्लिश मीडियम से थोड़ा सा गैप रह जाएगा। ऑप्शनल में एसए में उसकी भरपाई कर सकते हैं। एसए में हिंदी माध्यम मुझे कई बार लगता है कि इंग्लिश से ज्यादा अच्छा कर सकता है, क्योंकि मैं इंग्लिश में भी अभी एक ऐसे का बैच पढ़ा है और मैंने पाया कि वहां कविताएं, उद्धरण, कोटेशंस का उतना स्कोप इंग्लिश में नहीं बन पाता उन बच्चों के साथ। हिंदी में तो बड़ा स्कोप है आपके पास। और मेरी अपनी समझ ये है कि हिंदी में आप ऐसे में इंग्लिश मीडियम की तुलना में ज्यादा नंबर ला सकते हैं, 10-20 नंबर का गैप ला सकते हैं। और दूसरा वैकल्पिक विषय, वैकल्पिक विषय बस गलत मत लीजिएगा, इन 3 में कोई दिक्कत है नहीं। और जो विषय लें उसको पी जाना है अच्छे तरीके से। पी जाने का मतलब एक एक टॉपिक पर जितने सवाल आज तक आए हैं या आ सकते हैं, वो सब पॉइंट्स के रूप में आपके पास तैयार होने चाहिए। आप किसी भी सवाल का उत्तर खटाक से दे सकते हैं, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इस लेवल की तैयारी जो बच्चे मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, जो बैठे हुए हैं, 16 सितंबर से उनकी मुख्य परीक्षा है। जब से मेंस मेंटरशिप में है, उनको लगभग रोज 1 से 2 पूरे पेपर लिखने होते हैं, 3-3 घंटे के। और हम उनको इतना लिखवाते हैं, जैसे हिंदी साहित्य की जो टीम है, मैंने बात की कल परसों, जैसे दिव्या फिर से इस बार मेंस दे रही है हिंदी साहित्य से ही,